प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, खुदावन में आनंदित होंगे। खुदा की रूह पाक आप लोगों के साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आज आपको छुड़ाएगा बंधनों में से। इस वचन के ज़रिए वो आपको ब्लेस करेगा और आज का पाक कलाम आप लोगों के जीवनों में 1000 गुना फल लेके आएगा। और मैं उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर बेइज्जती दूर करता है, जैसे कि पवित्र बाइबल यहोशू 5:9 आयत में लिखा है। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब इज़राइलियों का खतना हुआ तो परमेश्वर ने कहा, आज मैंने तुम्हारी नामधराई मिस्र में से दूर की है। इसका मतलब मिस्र में अभी भी नामधराई थी। अभी भी वह जंगलों में बिना काम किए धक्के खा रहे थे, लेकिन काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के काम को पूरा नहीं किया था। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हर एक इज़राइली खतना करवाएगा और उनमें से किसी ने भी खतना नहीं करवाया था। फिर जैसे ही उन्होंने परमेश्वर के वचन को पूरा किया, परमेश्वर ने उन्हें कहा, आज मैंने मिस्रियों में तुम्हारी बेइज्जती दूर की है। मेरे प्रियो, जब आप आत्मा से चलते चलते जो परमेश्वर आपसे चाहता है आप करें, जब आप पूरा कर लेते हैं तो आपका आसपास का माहौल अचानक से बदल जाता है। आप नहीं जानते कि आप कब और कौन सा रिश्तेदार का दिमाग बदल जाए और आपसे कहे कि मुझे चर्च जाना है। यह नहीं मालूम कि कैसे आपके परिवार ने बपतिस्मा लेने के लिए कह दिया जो एक दिन विरोधी था, लेकिन परमेश्वर ने उनके दिमाग में डाला। बाइबल कहती है कि इस खतने से पहले जब वह जा रहे थे, एक जगह की नदी पार करनी ज़रूरी थी। जिस तरह समुंदर 2 भाग हुआ था, उसी तरह यहोशू ने नदी को 2 भाग की थी। इतने चमत्कार होने के बावजूद भी अभी तक इज़राइलियों की बेइज्जती मिस्र में दूर नहीं हुई थी, क्योंकि अभी तक वचन पूरा नहीं हुआ था। और जैसे ही उन्होंने वचन पूरा किया और खतना किया तो परमेश्वर ने मिस्रियों के दिमाग में क्या डाला। अचानक से उनके दिमाग बदल गए कि वह समुंदर पार कराने वाली घटना थी, वह इत्तेफाक नहीं था। वह आंधी तूफान की वजह से समुंदर 2 भाग नहीं हुआ था। वो अब कहने लगे, यहोवा की स्तुति हो, यहोवा जीवित परमेश्वर है। और बाइबल कहती है कि इज़राइलियों के प्रति मिस्रियों की जो बेइज्जती वाली सोच थी वह बदल गई। वह सोचने लगे कि परमेश्वर उनको मिस्र में से नहीं लेकर गया, अब जो परमेश्वर उन्हें देश दे रहा है वह भी परमेश्वर का है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर की महिमा होनी शुरू हुई और इज़राइलियों की बेइज्जती नामधराई जो उनके बीच में थी उसे परमेश्वर ने दूर किया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को पूरा करना शुरू करते हैं, तब जो लोग आपकी निंदा करने वाले होते हैं वह एक दिन खुद आपको मानने लगते हैं और आप सही जगह पर थे। आप परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर ने कहा, आज मैंने तुम्हारी बेइज्जती को दूर किया है। उसके वचन को मानने का फल बहुत बड़ा है। वह आपके घर की लड़ाई को ख़त्म कर देगा जो आपके घर में चल रही है। आपकी बीमारी से आपको चंगा कर देगा। आपको परमेश्वर के साथ चलना है। आपको उसके साथ खेल नहीं खेलना है। आपको उसके साथ झूठा रिश्ता नहीं रखना है कि चर्च में कुछ और बाहर कुछ ही हो। आपको उसके वचन को पूरा करना है। आमीन। ये अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि आपके वचनों को मैं पूरा करूँगी और आपके साथ झूठा नहीं बल्कि सच्चाई का, पवित्रताई का रिश्ता बनाऊँगी और सही रीति से चलूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज आपको खुदावन में किस तरह से सही रीति के साथ चलना है, क्योंकि जब आप सही रीति के साथ चलेंगे तो खुदावन आपकी नामधराई लोगों में करेगा, वो आपके नाम को ऊंचा करेगा।
जब आप पूरी तरह से पवित्रताई में चलेंगे तो वो आपको लोगों में से ऊंचा करेगा, वो आपको एक दिन ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। क्योंकि जब आप लोगों के सामने खुदावन का अंगीकार करते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं, तो खुदावन खुद आपको महिमा देता है। उसने कहा मैं लोगों के सामने तुझे मैं ब्लेस करूँगा। आपको प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने महिमा किया था कि मैं उन्हें मिस्र की ग़ुलामी से इज़राइलियों को छुड़ाऊँगा। कब किया था कि 400 साल के बाद, लेकिन फिर भी वो फंसे रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें आदत पड़ चुकी थी बंधुआई में रहने की। वो कैसे छुड़ाए गए? जब वो पवित्रताई में चले, जब उन्होंने खुदावन के वचनों को जाना कि हाँ परमेश्वर के वचन में यह लिखा है और हमने इस तरह से चलना है, फिर वो छुड़ाए गए। आज आप देखोगे आप कैसे चल रहे हैं। आप पवित्रताई में तो हैं, आप पवित्रताई में चल रहे हैं या नहीं? अगर पवित्रताई में नहीं चल रहे हैं तो पवित्रताई में चले। खुदावन आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।